हेलो ट्रेडर्स। तो हियर इज़ हाउ आज के मार्केट में क्या हुआ और किस तरीके से कल के मार्केट रह सकते हैं। तो निफ्टी जो है, निफ्टी क्लोज द 6 मई सेशन एट 24,330.95 एंड आज के मार्केट में जो हाई बना है 356 का, while the low was the 23,998 to the 24,000 लेवल, जो डब्ल्यू गैन के स्क्वायर ऑफ 9 है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ब्रॉडर टोन इम्प्रूव्ड आफ्टर द क्रूड ऑयल कूल्ड एंड द ग्लोबल सेंटिमेंट टर्न द सपोर्टिव। Banking or financial stock helped the index reclaim the 24,300 zone. However, the institutional flow price remained mixed. FII were still the net sellers. DII जो है वो selling pressure को observe किए. This means the rally has strength, but the next session must confirm whether the move has real continuation power or whether it become a gap up rejection. तो आज के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो कल हमने जो लेवल्स की बात किए थे आपसे, तो कल के जो वीडियो था वहाँ पर हमने कौन से लेवल की बात किए थे, 24,177.65 के क्लोजिंग बेसिस अगर होता है तो 24,334 पॉइंट हाई इंट्राडे में बनाएगा। ये हमने क्लियरली लिखा था सेम की गेट्स ओवरहेड रेजिस्टेंस नियर 24,334.6 इंट्राडे एंड 24,177.65 क्लोजिंग बेसिस। तो मार्केट में एग्जैक्टली ये पैटर्न को ऑब्जर्व किए। तो 24,177 का जो लेवल था यहाँ पर मार्केट ने कौन सा लेवल क्रिएट किए थे, 24,177। एक्चुअली मैं ये जो वीडियो है मैं सेकेंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इट वॉज अर्लियर 25 मिनट्स वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया था, एंड अनफॉर्चुनेटली वी जस्ट फॉरगेट टू टर्न ऑन द माइक, सो दिस वॉज द रिकॉर्ड अर्लियर। चलो वो भी मैंने बंद कर दिया, बाय द वे डजेंट मैटर, अब हो गया सो हो गया। 24,334, तो ये एग्जैक्टली जो लेवल था वो मार्केट में अचीव हो गया। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहे हैं तो कल वाले वीडियो थोड़े से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इट वॉज मैंशन, ये कल के वीडियो में भी ये PDF मैंने शो किए थे आपको। ओके, तो आज अगर मार्केट में ये लेवल हमको यहाँ पर देखने को मिलता है 24,334। ओके, तो ये बहुत ही क्लियर लेवल था मार्केट में। अब अगर मैं यहाँ से देखूं तो इसके बाद जो मार्केट में रिवर्सल पैटर्न आ सकते हैं 871 से लेकर 936 के बीच में, ठीक है। अब 24,871, अब आपको लगेगा कि यहाँ से इतना बड़ा प्रोजेक्शन क्यों है। फिलहाल ये आइडियल रिवर्सल जोन है कुछ कंफर्मेशन के बाद। तो आज यहाँ पर वीडियो अगर देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कल के लिए मार्केट की जो एरिया है, निफ्टी हैज़ मूव फ्रॉम वीक रिकवरी इनटू अ ब्रेकआउट टेस्टिंग जोन। द 6 में क्लोज above 24,300 improves the short-term structure, but the larger decision point is still near 24,500 से लेकर 24,565. Okay, the zone now become the real gate for the 7th May. Okay, the market has already crossed the first recovery band, but it has not yet fully cleared the higher GAN resistance belt. A stronger open above 24,400 विल कीप द बुलिश प्रेशर एक्टिव। तो कल पहला आपको देखना होगा क्या 24,400 के ऊपर 915 पे ओपन हो रहा है कि नहीं। अगर ओपन हो रहा है यानी कि बुलिश प्रेशर यहाँ पर एक्टिव है, बट ओनली अ सस्टेन मूव अबोव 24,500 कैन टर्न द रिकवरी इनटू द स्ट्रॉन्गर कंटिन्यूएशन सेटअप। अब यहाँ पर ये जो लेवल्स है ये स्क्वायर ऑफ 9 के लेवल्स है, क्योंकि आज मार्केट ने 24,000 के लेवल पे सपोर्ट लिया ओपनिंग के बाद, तो हम लोग यहाँ पर राउंड नंबर्स को यूज कर रहे हैं। एंड व्हाई वी आर यूजिंग द नंबर 24, 2 + 4, ये जो गैन थ्योरी है, 2 + 4 दैट मीन्स 6। सो व्हाट इज द 6 स्टैंड बाय 3 मल्टीपल बाय 2 इक्वल टू 6, एंड सेम ये जो है 3 मल्टीपल बाय 3 जब हम लोग करेंगे तो दैट बिकम्स अ 9। सो इट्स अ सीक्वेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 9। ऑल्सो दिस इज द 5 digit number, and 24 is the 2 digit, and then there is the
लार्जर 000 प्रेजेंट, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिए हैं। अगर मार्केट पिछले कई बार 23,000 से जब भी सपोर्ट लिया था, यू कैन सी आलियर मार्केट ने कहाँ से सपोर्ट लिया था, 23,000 के लेवल से एक लिया था सपोर्ट, और तो 23,000 के ऊपर जब गया था तो वहाँ से मार्केट ने एक लार्जर मूव दिया था। बट लार्जर मूव हमेशा यहाँ पर अंटिल एंड अनलेस देयर इज़ अ मैक्रो सपोर्ट हैपेंड तो ये मूव नहीं देगा। अगर हम आज के यहाँ पर मार्केट के न्यूज़ देखें तो लाइक, क्योंकि आज के मार्केट जो क्रूड ऑयल यहाँ पर बना तो इट बिकम इट ड्यू टू द न्यूज़ कि सुबह कुछ बात हुआ था कि ड्यू टू सम ग्लोबल सिनेरियोज यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बन रहा है। कुछ समय मैंने जब पिछले वीडियो बना था वहाँ पर मैंने न्यूज़ दिखाया था आपको, बट उसके बाद यहाँ पर जो है वो ड्यू टू द ट्रम्प ने कुछ यहाँ पर टू सून एंड सो कॉल्ड देयर आर समथिंग दे ही मेंशन्ड ओवर हियर। तो अगर मैं यहाँ पर ब्रेंट क्रूड ऑयल को देखता हूँ तो ब्रेंट क्रूड ऑयल यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो बॉटम से 5% ऑलरेडी यहाँ पर रिकवर कर चुके हैं, और ये पिछले जो रिट्रेसमेंट है इसके 0.5 के ऊपर क्लोज यहाँ पर दे दिए। तो ड्यू टू दैट क्लोज तो हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि प्लस माइनस हो सकते हैं यहाँ पे, बट ओवरऑल जैसे अपर साइड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाया, लोअर साइड पे भी उतने ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर नहीं दिखाए थे। टिल द टाइम इट वाज स्टिल अबव द 90। ओके, तो अब हम यहाँ पर अगर मैं दोबारा से निफ्टी के चार्ट को देख लेता हूँ, और आज मैंने जो इंट्राडे पे आपको शेयर किए थे ट्रेड्स, तो आप डेफिनेटली उसको देखे होंगे। यहाँ पर हमने क्या दिखाया था 1137 पे कि वोलेटिलिटी एक्सपेंशन पे 224 के टारगेट यहाँ पर मौजूद है। 200 पे मार्केट उस वक्त था, तो यहाँ पर अगर हमें देखूँ 224 के टारगेट यहाँ पर बना। एंड देन वी मेंशन कि अगर आपने ऑप्शन कोर्स किए हैं तो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो फ्रेश डेटा को लोड कीजिए और हेज कीजिए, तो बहुत ज़्यादा मूव आएगा। जिन लोगों ने यहाँ पर वो मेथड का अप्लाई किए, अगर 12:40 से अगर आप देखेंगे 1 बजे से मूव स्टार्ट हुआ एंड दिस इज़ अ ह्यूज मूव। तो ये पहले से ही हम लोग एक कहीं ना कहीं जाकर एक ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये मूव आएगा। ओके, तो अगर आपने यहाँ पर हेज बेस बाई को किया थे तो एक्सपायरी यहाँ पर डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट विद द वेरी गुड ट्रेड। ओके, तो ये पॉसिबल था। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एंड देन सी इफ निफ्टी ओपन्स हायर एंड फेल्स नियर 24,487 से लेकर 24,503 द सेशन कैन टर्न इनटू अ रिजेक्शन डे। ये बात हम याद रखिएगा, इफ निफ्टी ओपन हायर एंड फेल्स नियर 24,487 टू 503 पे आता है, देन सेशन जो है वो रिजेक्शन डे कहलाएगा। इन दैट केस इंडेक्स में ड्रिफ्ट बैक टूवर्ड्स 24,400, 24,330 and then 24,253. This is why the first hour is going to be important. तो बाकी की ये जो नंबर से आप मार्क करके रखिएगा। And daily close above the 24,565 would be stronger than only an intraday spike because it would show the acceptance above the higher resistance belt. Support zone जो है वो आप मार्क करके रखिए यहाँ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउनसाइड लेवल जो है वो 199, 207। As long as Nifty holds above the zone, the structure remains, the recovery structure remains alive. अब बात यह है कि कल जो मैंने लेवल्स डिस्कशन किए थे, मार्केट ने पहली बात मैंने कल आपको डायरेक्टली मना किया था कि यहाँ पर बिना सोचे समझे कोई भी सेलिंग ट्रेड ना देना। तो मार्केट में आज ये पैटर्न इफेक्टिव हो गए। तो लेवल्स फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लेवल्स इतने ज़्यादा एक्यूरेट कैसे होता है, क्योंकि वी फॉलो ईच एंड एवरी मेथड। मतलब मैं अभी हो रहा है रात के 12 बजे, मुझे इतना टाइम क्यों लगता है? 3:30 बजे मार्केट क्लोज हुआ, 4 बजे तक मैं रिपोर्ट पब्लिश कर सकता हूँ, बट वो रिपोर्ट एक्यूरेट नहीं होगा। वो मैं ऊपर से कुछ देख लूँगा एंड देन आई कैन मेक द रिपोर्ट। बट जैसे जैसे WD गैन जो होते हैं, आपको अगर गैन के बारे में पता नहीं होता तो यूजुअली इट वर्क विद द सर्कल फॉर्म, नॉट इन द ओनली सर्कल फॉर्म। ओके, WD गैन की जो एक्चुअल रूल है वो सर्कल के बेसिस पे और साइकिल के बेसिस पे बनते हैं। यानी कि एक मेजर साइकिल बना यहाँ पे एंड वंस द मेजर साइकिल कंप्लीट देयर इज अनदर साइकिल,
तो यहाँ पर इस तरीके के मार्केट जो है वो स्टेप बाय स्टेप साइकिल्स पे बनते रहते हैं। तो एक बिगर साइकिल हो गया, एक स्मॉलर साइकिल हो गया, इस तरीके से हम लोग मार्केट में चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो वंस द सर्कल्स इज गोइंग टू मेक, तो हमें यहाँ पर काफ़ी चीज़ों देखने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पर 6-7 बजे बैठता हूँ एंड टू जनरेट दिस लेवल्स, अदरवाइज ये लेवल्स इतने एक्यूरेटली नहीं बैठेगा मार्केट में। फिर भी अगर मैं 100 रिपोर्ट निकालता हूँ, मतलब 100 यहाँ पर मैं रिपोर्ट बनाता हूँ, लेवल्स बनाता हूँ, उनमें से 30 रिपोर्ट खराब आएगा, मतलब उतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आएगा। तो फिर ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा काम है कि आप अगर जब तक आप अपने एक बिगर अमाउंट ऑफ जंक नहीं डालेंगे मार्केट में, ये सीरियसनेस आपको आएगा नहीं। एंड अंटिल अनलेस यू आर रियल सीरियस, तो डेफिनेटली आप पहले से सीरियस हो। तो अगर पहले सब सीरियस हो तो डेफिनेटली यू विल लर्न हाउ टू डू इट। बट हाँ, ज़रूर मैं ये मान के चलता हूँ कि हर एक ट्रेडर्स जो हैं इतने ज़्यादा एफोर्ट नहीं दे सकते। तो बट आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर मेथड को फॉलो करना है। आपने अगर 3 महीने 6 महीने इसको सीख लिए, देन यू कैन डेफिनेटली मेक सम गुड अमाउंट ऑफ ट्रेड्स। हाँ, भले ही सही आप के जो ट्रेड्स है, जो अगर मैं एक दिन में 10 ट्रेड निकाल सकता हूँ, तो आप हो सकता है वहाँ से 10 की जगह पे आप 4 निकल पाएंगे। बट वो 4 में से अगर आपने 3 सही कर दिए, एक गलत हो गए, फिर भी यू कैन डेफिनेटली डू बेटर। ओके, तो यहाँ पर ये बातें हैं। एंड मोस्ट डाउनसाइड लेवल्स ये है। इंट्राडे प्लान फॉर 7 मई आप पढ़ सकते हैं ये थोड़े से, द ओपन अबव 400 एंड सो ऑन। मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगा, एंड बिकॉज आई ऑलरेडी स्पीक अ लॉट एंड स्पेक्ट अ लॉट फॉर टुडे ड्यू टू द प्रीवियस रिकॉर्डिंग एंड सो ऑन। तो मैं इस वीडियो को क्लोज कर दूंगा, और हो सकता है कि अभी ये साढ़े 12 हो गए हैं, तो आपके 1 बजे 10 तक ये अपलोड हो जाएगा। इफ निफ्टी ब्रेक्स बिलो 24,253, द इंट्राडे स्ट्रक्चर वीकन्स, बिलो दैट 199 एंड 207 बिकम द मस्ट होल्ड जोन। अब ये जो है मस्ट होल्ड जोन का मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ तक बुलिश रहेगा। ओके, एंड पोजिशनल स्ट्रक्चर जो है वो आज के रिकवरी की वजह से इंप्रूव हो गए हैं 6 मई के रिकवरी पिक की वजह से, बट द लार्जर कन्फर्मेशन इज स्टिल पेंडिंग। मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ कि बियरिश है, बट पेंडिंग। ओके, अब बियरिश है मैं बताऊंगा, ज्ञान के रोड मैप मैं आपको दिखाऊंगा कैसे है। एंड दिस इज द फाइनल व्यू, यू कैन जस्ट रीड ओवर हियर। अब मैं यहाँ पर आता हूँ कि मार्केट में यहाँ पर क्या पैटर्न बन सकते हैं। ये रिपोर्ट अभी देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक है। ये रिपोर्ट मैंने पूरे एक्सप्लेन किया, बट अभी राइट नाउ आई डोंट हैव दैट एनर्जी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। बट मैंने जो भी यहाँ पर मेंशन किए, तो लेवल्स मैंने प्रॉपर तरीके से मेंशन कर दिए। यहाँ पर एक्चुअली मैंने आज स्क्वायर ऑफ 9 के थ्योरी को समझाया था, तो वो पॉसिबल नहीं है दोबारा से बताना। बट दिस इज द सिनेरियो, सेकेंडरी सिनेरियो, बट हैव द लार्जर डाउनसाइड पोटेंशियल इफ इट एक्टिव्स करेक्टली। तो आइडियल रिवर्सल जोन जो है वो 24,871 से लेकर 936 तक है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो। इंपॉर्टेंट टाइम विंडो 18 से 25 में और 21 से 22 में ग्रैंड टर्न विंडो है। एक्टिवेशन कंडीशन कितने हैं? द मार्केट फर्स्ट मूव इनटू द 24,871 से लेकर 24,936 जोन, देन क्लोजेस बैक बिलो 24,420 विद अ क्लियर बियरिश रिवर्सल कैंडल। अगर मार्केट में ये वाला कंडीशंस अप्लाई हो जाते हैं तो आप ये वाले कंडीशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। So that's it for today as of now from my end, and anytime if you willing to join the courses you can definitely join. So आज के लिए इतना ही, then हम लोग कल बात करेंगे। Bye for now.